केदारनाथ के अपने प्रत्येक भाई बहन को एक आश्वासन देता हूं कि आने वाले 2 वर्ष में यात्रा को और मजबूती से चलाया जाएगा। जनवरी से खुद अनिल बलूनी इसकी तैयारी में शामिल होंगे। मुद्दा यही है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के साथ चलते हुए इस विधानसभा में और तेजी से विकास के कामों, यही मुद्दा है इस चुनाव का। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और केदार घाटी में इस समय हम भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी यात्रा पे चल रहे हैं। बलूनी साहब मिल गए। सर, अभियान जो चुनावी है अब धीरे धीरे रंग पकड़ता जा रहा है, कैसा दिख रहा है अब? देखिए, मुझे पिछले 3-4 दिनों से जो मैंने यहाँ देखा है, इस वक्त पूरे चुनाव का माहौल, कार्यकर्ताओं से बातचीत, मीडिया से बातचीत, आमजनों से मुलाकात, उस सब के बाद जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आराम के साथ, एक जिसको कहते हैं कंफर्टेबल मार्जिन के साथ, वो जीतने हम लोग जा रहे हैं। मैंने पूरे केदारनाथ विधानसभा में एक चीज़ बहुत देखी है। सब लोगों का ये कहना है कि जो आपकी प्रत्याशी है वो बहुत ही सशक्त है। हर व्यक्ति ये कहता है कि आपके प्रत्याशी बहुत मैच्योर है, लोकप्रिय है, सरल है। तो प्रत्याशियों की जहाँ तक जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हमारा प्रत्याशी बहुत आगे है। दूसरा, मैंने आम लोगों से जितनी बात की है, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है केदारनाथ विधानसभा के कि पिछले 10 वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, केदारनाथ यात्रा का स्वरूप एकदम बदल गया है। कहाँ पर अगर हम सिंहावलोकन करें, 10 साल पहले कहाँ यात्रा थी और आज कहाँ पर यात्रा है, 10 साल पहले रोजगार कहाँ था और अब कितना रोजगार है, सब लोग इसको स्पष्टता के साथ देख रहे हैं। मैं जरूर मानता हूं कि लोगों ने स्वीकार कर लिया कि यात्रा जिस तरह से हमारी चली है और हमारी जो आगे की रणनीति है उसको लेकर उनको समझ आ गया कि हम इसको और कई गुना बढ़ाने वाले हैं। आने वाले 2 वर्षों के अंदर हमारी योजना है कि यात्रा 2 गुना बढ़ाए और भव्य हो और केदारनाथ विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को उससे लाभ हो, उसकी आर्थिकी सबल हो, उसका व्यापार बढ़े। इस सब के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माहौल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी कुछ समय पहले हम लोकसभा चुनाव में थे और आपने तो पूरे गढ़वाल लोकसभा को बड़ी नजदीकी के साथ देखा है। लोकसभा का माहौल और उपचुनाव का माहौल किस तरीके का लग रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मकता है। दूसरा, उपचुनाव का जहाँ तक आपने बात किया, उपचुनाव की एक साइकी होती है। केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, इस चुनाव से सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के साथ चला जाए। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, हमने विकास के कार्य हमने करने हैं, यहाँ सड़कों की स्थिति हमने ही ठीक करनी है और हमारा लक्ष्य आने वाले 2 वर्ष के लिए, हमने 2 वर्ष में इस विधानसभा और इस जिले की बात करी जाए तो हम बहुत सारे विकास के काम करने वाले। अभी देखिए, जैसे हमारे यहाँ टेंट वाले भाई हैं केदारनाथ में, जैसे हमारे खच्चर वाले भाई हैं, जैसे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। अभी उनको 1 साल का परमिट लेना पड़ता है। अब वो बेचारे 6-8 महीने की में अपना वहाँ जाके जोड़ते हैं, फिर अगले साल टेंडर होता है, किसी और का हो जाता है तो नुकसान होता है। हमने ये योजना बनाई है कि आने वाले सालों में ये 3 साल या 5 साल के लिए टेंडर हो। इसी प्रकार से जैसे अभी आपने देखा है कि जब यात्रा शुरू होने वाली है उससे 2-4 दिन पहले हम लोगों को बोलते हैं कि अब जाइए भाई, अपनी तैयारी कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है। हम आने वाली हमारी योजना ये है कि करीब 25 दिन 1 महीने पहले ये लोग जाएं, अपना अधिष्ठान को वहाँ तैयार करें, अपने व्यापार की तैयारी करें और ये लोग खुशहाल बने, इनका और तेजी के साथ वह काम हो। तो हम ये सब तैयारियाँ कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि यात्रा को और बड़ा बनाना है और भव्य बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस केदारनाथ विधानसभा में, इस रुद्रप्रयाग जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित हो यात्रा से। कांग्रेस लगातार एग्रेसिव मूड में दिख रही है और बार बार कह रही है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री के विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है। देखिए, एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि हम काम करने में माहिर हैं और कांग्रेस अफवाह फैलाने में माहिर है। झूठ फैलाना, गलत फैलाना, गलत बयानी करना, लोगों को गुमराह करना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ केदारनाथ में इतने समझदार मतदाता है हमारे, इतने सबरान मतदाता, ये इनके पकड़ में नहीं आने वाले।
सबको पता है कि विकास भी हमने करना है, आगे 2 साल काम भी हमने करना है। भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट देने वाले हैं। मुद्दों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा कि कुछ समय पूर्व हम लोकसभा चुनाव में थे, इस समय हम उपचुनाव में हैं, मुद्दे तकरीबन वही हैं, कुछ और निकल करके आ रहे हैं। किस तरीके से मुद्दों को लेकर आप देखिए, लोकसभा चुनाव में मुद्दा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश को सशक्त बनाना है। उसी प्रकार से उपचुनाव में ये तो साफ है कि हमारी सरकार है, हम सरकार को और सबल करना है, विकास के काम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। यही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास के साथ चलना है, सरकार के साथ चलना है और विकास के कामों में शामिल होना है। प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो, इसके लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि लोगों की समझ आ चुका है। मुद्दा यही है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के साथ चलते हुए इस विधानसभा में और तेजी से विकास के काम हो, यही मुद्दा है इस चुनाव का। भगवान केदारनाथ जी की यात्रा अभी कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुई है। बीच की अगर हम बात करें तो तमाम माहौल गर्म था। कांग्रेस लगातार हवा देने पे लगी हुई है केदारनाथ मामले को लेकर। अब मैंने आपको कहा ही है कि आप देखेंगे कि प्रत्येक यहाँ का व्यक्ति, कांग्रेस कुछ भी बोले 10 साल की यात्रा के बारे में सोचेगा। सिंहावलोकन करेंगे ना कि 10 साल पहले किस प्रकार की यात्रा होती थी, आज किस प्रकार की यात्रा है और आने वाले 2 साल में किस प्रकार की यात्रा होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केदारनाथ के अपने प्रत्येक भाई बहन को एक आश्वासन देता हूँ कि आने वाले 2 वर्ष में यात्रा को और मजबूती से चलाया जाएगा। जनवरी से खुद अनिल बलूनी इसकी तैयारी में शामिल होंगे। मैं स्वयं से देखने वाला हूँ यात्रा कैसी हो, कितनी बड़ी बनाई जा सके, संख्या को और कैसे तीर्थयात्रियों को लाया जाए और यहाँ को किस प्रकार से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको और मजबूत की जाए। मैं स्वयं से पहले दिन से ही जनवरी के महीने से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, यात्रा को अभूतपूर्व स्तर पे लेके जाएंगे।